नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे अब चैनल जो न्यू फीचर आया है, तो हीलिंग लाइफ का चैनल भी मैंने ओपन कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पे बहुत सारी जगह पर अब रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस और सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस सर्विस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जस्ट आप मुझे फॉलो करें बस। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज टारो रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर जान सकते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। चलिए, क्या एनर्जीज कह रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज डॉल्फिन। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट में कुछ आपने मेहनत की है, कुछ काम किया है किसी तरीके से, जो हम कहते हैं ना कि पास्ट में आपको शायद उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब इस मंथ मिल रहा है। ये एनर्जी दिख रही है, एनिमल्स की एनर्जी बहुत सारी आ रही है आप लोगों के लिए। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ कैमल, जो कि ये कह रहा है परसिवरेंस एंड यू विल ओवरकम अ प्रॉब्लम। आई फील कि स्कॉर्पियोज, देखिए कैमल एक डेजर्ट एनिमल है, ठीक है। हार्श क्लाइमेट में, हार्श कंडीशंस में, मुश्किल समय में बहुत मेहनत करता है वो, एंड वो गिव अप नहीं करता है, ठीक है। हम सब ने ये चीज़ जानी है, पहचानी है, पढ़ी भी है। आपके लिए भी मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि आपको मेहनत करते रहना है, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना है, थकना नहीं है। यू कैन रेस्ट, यू कैन डेफिनेटली रेस्ट, लेकिन कोशिश आपकी कम नहीं होनी चाहिए। कोशिश कम नहीं होगी, आप लड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप ये प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकते हैं। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। यही एनर्जी देखिए, प्रॉब्लम्स है और उसमें से बाहर निकलने की ही बात चल रही है अभी। सो ब्रिज की एनर्जी आ रही है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बस प्रॉब्लम्स आ रही है, मगर वो प्रॉब्लम्स में आप निराश होकर के नहीं बैठ रहे, हार नहीं मान रहे, दैट इज आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज मनी पाथ। अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो कोई एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आपको फाइनेंशियली अबंडेंस मिल सकता है, वो रास्ते तक पहुँचना है आपको, ओके। दरवाज़ा खोलना है, मे बी यू नीड टू एंटर इन टू दैट सिचुएशन। और वो सिचुएशन में आप कब पहुंचेंगे, बहुत ही, देखिए ये इतनी क्लियर मैसेजेस हैं, क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे, यू आर फॉलोइंग, यू आर डूइंग वॉट एवर इज नीडेड। ब्रिज भी आपको मिल रहा है, एवरीथिंग विल वर्क इन टू योर फेवर, जस्ट डोंट गिव अप, बस आगे बढ़ते रहिए। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज बर्ड फ्लाइंग। न्यूज़ इज ऑन द वे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। कुछ सिचुएशंस, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अचानक से कोई परिस्थिति आ गई, बट उस परिस्थिति का सामना आप किस तरीके से कर रहे हैं, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो कोई टेम्पररी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट एनर्जी डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर फोकस रहिए। अपना काम, आप जो भी काम कर रहे हैं, मे बी आप घर पे काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सैक्रिफाइस नहीं करना है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क मोर। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कोई ऐसी बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं जो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकती है, ये एनर्जी दिख रही है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, लेट अस फाइंड आउट। हमारे पास आ रहे हैं हैप्पीनेस एंड वी हैव करियर। यही कहा था ना अभी, करियर के ऊपर फोकस करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है।
चलिए ऑल ओवर एनर्जीज देख लेते हैं। जो नए हैं उन्हें बता दूं मैं, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। चलिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपको बता दूं ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग हम किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, उन क्वेश्चंस को आप अपने ध्यान में रख करके ही इस रीडिंग को फॉलो करें। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे, दैट विल बी ओनली फॉर योर लव लाइफ। दिस इज ऑल ओवर एनर्जीज फॉर एंटायर एंड एनी सिचुएशन इन योर ऑल ओवर एनर्जीज, ऑल ओवर लाइफ। ठीक है, चलिए 4 कार्ड्स विल पुल। We have Scorpio, वृश्चिक राशि, in Sun, Moon, Rising and in Venus। आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव King of Wands, we have Page of Pentacles and we have Queen of Pentacles। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मुझे यहाँ पर कोई एनर्जी दिख रही है सो वो दिख रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। सबसे पहले देखिए द फर्स्ट एनर्जी विच आई एम गेटिंग कि अपने गुस्से को आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक रखना होगा, शांत रखना होगा। एक्सेसिव गुस्सा आ सकता है और वो गुस्सा आपके फेवर में नहीं, आपके विरुद्ध काम करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर कूलनेस एंड आप किन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें। ठीक है, आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के साथ में यहाँ पर मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ पैशनेट जो आपको दिल करता है, ऐसा कोई काम कर रहे हैं। एक बहुत ही डीप विजन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, आप एक लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। अथॉरिटी जैसे जिसके पास हो, जिसके ऊपर निर्भर हो बहुत सी चीज़ें, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो लीडर है, जो नेता है, जो लीड कर रहा है कोई रास्ता, उनका एक सिस्टमैटिक तरीके का होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, सो अ गुड लीडर इज़ ऑलवेज अ पर्सन हु नोज कि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बट दे कैन नॉट लीव दे लाइक अपना आप गुस्सा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ लीडरशिप। आपको अच्छे और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, आप अपना पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकती है सिचुएशंस में, लेकिन प्लीज डोंट फॉल फॉर एनी नेगेटिव थिंग। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये यहाँ पर है ना, बहुत ही प्यारी ये डांसिंग कपल। ओके, कुछ एन्जॉयमेंट, कुछ पॉजिटिविटी के साथ साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर हार्मनी मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। प्रॉबेबली यू आर, इट कैन बी इन योर ऑफिस, कोई घर परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर है ना आप उस चार्ज में हैं, आप उस लीडरशिप के रोल में। ज़रूरी नहीं है कि हम घर पे तो हम लीडर कैसे हैं, हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी जगह पर जो लेडीज़ हैं, जो घर में हैं, या जो लोग घर से काम कर रहे हैं, घर से ऑपरेट कर रहे हैं, या घर परिवार की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि घर का या फैमिली का या ऑफिस का जो वातावरण है उसको कैसे हार्मनी में रखना है, शांति में रखना है, रिलैक्सेशन में रखना है, ताकि जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप डबल कर सके, ट्रिपल कर सके, एंड मे बी यू कैन गो मोर देन दैट। ठीक है, सो काइंडनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक तरीके का सेटिस्फैक्शन यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप खुशी लेकर के आ रहे हैं, आप खुशियों में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो छोटी बड़ी किसी भी तरीके की खुशी हो सकती है, लेकिन समवेयर यू आर मूविंग अहेड। ठीक है, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं वो खुश होकर के जा रहे हैं, ये सिचुएशन आप मैनेज कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आप सोच बहुत रहे हैं, सोचने वाले हैं। आई थिंक कि आप पैसे को भी लेकर के सोचेंगे, मे बी योर फाइनेंसेस, योर हेल्थ, वॉट एवर, पैसे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे। बिल्स पे करना है, घर कैसे चलाना है, प्रोबेबली स्कूल फीसेस कैसे पे करनी है, एक्सेट्रा, सो ऑन, सो मेनी थिंग्स। हम डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ऑल ओवर एनर्जीज में यहाँ पर मुझे आपका जो ओरिजिनल नेचर है ना वो दिख रहा है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है काइंडनेस।
सॉफ्टनेस, आप स्ट्रांग बहुत हैं लेकिन आप उतने ही काइंड हैं, आप ऑनेस्ट बहुत हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इस सारे मंथ में आप हर एक सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास में, पॉजिटिविटी आएगी आपको, उसको पैसा भी आपके पास आ रहा है, आपके पास में लक आता हुआ दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जो खुद की क्षमता है, जो शक्ति है आपकी, जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर आप डेवलपमेंट करते हुए दिख रहे हैं। सो आप न्यू आइडियाज़ के साथ में डीप डाउन डाइविंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशंस को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चैलेंज करके जीतते हुए भी दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन आई और आपको कैसे समझना है, क्या करना है, नहीं, आप चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से समझते हुए मैनिफेस्टेशन का पावर यूज़ करते हुए भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है सबसे लास्ट में, जो मुझे ये लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर थिंकिंग टू मच, और वो टू मच में पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, नेगेटिव भी सोच रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, सॉल्यूशंस के बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, अपना पावर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपकी अंदरूनी ताकत है, आपकी पर्सनालिटी की जो रियल पर्सनालिटी है वो यूज़ करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। मेहनत आप पूरी तरीके से शिद्दत से करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस भी आप लोग ले रहे हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट कि लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। साथ ही फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर कैसे रहेंगे, इस टॉपिक पे भी आपको रीडिंग चैनल में मिल जाएगी। डिफरेंट टॉपिक्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस की भी रीडिंग हम यहाँ पर करते हैं। द फर्स्ट एनर्जी, लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव, देखिए पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। We have 7 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 3 of Pentacles. So Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस समय। We have Queen of Cups and the last card we have Ace of Cups and अब हमारे पास में आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आई फील कि स्कॉर्पियोज लव लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया है, प्लीज़ डोंट वरी, इफ़ द रीडिंग इज मैचिंग विथ योर एनर्जी, योर सिचुएशंस, आपकी रीडिंग है। ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ मैं, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, फिर कमेंट करोगे आप बताते नहीं हो, सो आई जस्ट टेल इट। एनीवे, ज़ोडिएक साइंस का इतना वो नहीं होता है रीडिंग के अंदर। देखिए, पहली बात, आप और आपके पार्टनर है ना, एंटायर मंथ बहुत सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। चैलेंजेस बहुत सारे आप लोग दोनों फेस कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो इतना आसानी से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली फैमिली को लेकर के। फैमिली का प्रेशर है, बहुत सारी जगह पर सिचुएशंस उबड़ खाबड़ है, आप दोनों ये रिश्ता बनाने की सोच रहे हैं प्रोबेबली, लेकिन चैलेंजेस जिस तरीके से आ रहे हैं, आपको सपोर्ट शायद मिल रहा है, शायद नहीं भी मिल रहा है। समवेयर कन्फ्यूजन के साथ साथ में आपकी ज़िंदगी में प्यार होने के बावजूद भी वो क्लियरिटी नहीं आ रही है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। बात कर लेते हैं सिंगल्स की। सबसे पहले, अगर आप सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका परिवार आपको या सोसाइटी या समाज आपको शादी करने के लिए काफ़ी हद तक टॉर्चर कर रहा है। मैं टॉर्चर ही कहूँगी उसको, क्योंकि एट टाइम्स इट्स लाइक इच्छा है कि नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ फैमिली शादी करनी मजबूरी हो जाती है, एंड देन देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो अगर आपकी स्वेच्छा नहीं है तो वो एक टॉर्चर है। अगर खुशी से आप कर रहे हैं देन इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रोबेबली यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ करेज कि आपको सही पार्टनर मिलेगा। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। साथ ही परिवार को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं आप, परिवार को भी खुश रखना चाहते हैं आप। शादी या जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स हैं या फैमिली की तरफ से अभी आप ओके हैं कि ठीक है आप रिश्ते की बात करें, ऐसा वैसा ठीक है। आपके मन में डाउट ये है कि जो पर्सन या मेरा जो स्पाउस आएगा या जो भी मेरी शादी जिनसे होगी, क्या वो एनर्जी होगी जो मुझे चाहिए। ये आपके मन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल घूमता रहता है।
आप शायद किसी को पसंद करते थे या नहीं करते थे, या पास्ट में आपके साथ में रिलेशनशिप्स में जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको शायद नहीं मिला, तो किसी और XYZ नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए अचानक से रिश्ते में, जैसे नए किसी के साथ में इंटरेक्शन होता है, तो आप उनके साथ में एडजस्ट कर पाएंगे वो वही पर्सन है जिससे शादी करनी है, नहीं करनी है, इज़ दिस पर्सन करेक्ट, ऐसे बहुत स्ट्रांगली आपके मन में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपको घबराहट होने लगी है अब शादी और रिश्ते से और इन सब चीज़ों से। हालांकि डीप डाउन आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको शादी नहीं करनी है। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इस मंथ होती हुई दिख रही है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड। कहीं कोई रिश्ता आ रहा है, कहीं आपकी बात पक्की हो रही है, कोई पसंद आ रहा है आपको, ठीक है, ये सारी एनर्जीज दिख रही है फॉर द रेस्ट ऑफ एवरी वन एल्स। ओके, अब सिंगल्स की बात खत्म होगी, बाकी सब लोगों के लिए देखिए, आपके रिलेशनशिप में है ना, चीज़ों को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा शांति का यूज़ करना है। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कोई टफ सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं इन योर लव लाइफ, आई फील कि थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को तो सबसे पहले रखनी है, खुद में तो सबसे पहले रखनी है, साथ ही आपको लोगों को भी बहुत ही क्लियरली और अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक्सप्लेन करना होगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ में आपका ये मंथ एंड होगा, ये दिख रहा है। भले स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कोई कमिटमेंट, कोई आपके पार्टनर की तरफ से पॉजिटिविटी, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। चैलेंजेस थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन अगर आप दोनों ये रिश्ते को अच्छे से स्वेच्छापूर्वक निभाना चाहते हैं तो देन आई फील कि आप दोनों ही उसका रास्ता कुशलता से और मिलजुल करके लेंगे, ये भी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज बोथ ऑफ यू वांट टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, साथ ही ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे, जस्ट फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।